हाल चाल है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट। सो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो प्रिपरेशन में फोकस करो और अपनी प्रैक्टिस में फोकस करना है और आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आज का जो शो है वो 2 मिनट का शो होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे भाई एरर। ठीक है, एरर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 मिनट तब लगाना जब मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो आपका जो एस्पिरेंट ने मैराथन नहीं देखी तो उस मैराथन को देखिए और इसमें इंग्लिश का मिसलेनियस मैंने कंटेंट डाला है कि जो आपके एग्जाम के जाने से पहले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन का सफर तय करेगी आपकी प्रैक्टिस, और जितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी सिलेक्शन उतना ही बेहतरीन होगा भाई। ठीक है भाई, तो इंग्लिश वाले जो एस्पिरेंट है जिसको इंग्लिश से डर है, फटाफट से 2 मिनट में हम डिस्कस करते हैं। और हाँ जी, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करना है क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ कुछ कॉन्सेप्ट आपने नोट करना है क्योंकि उसी पैटर्न पे एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कहानी। ठीक है, तो एरर है सर, यहाँ पर देखेंगे सी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लव्ड नो एरर भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनोगे इस कहानी को। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, रूल की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सर आपका वन ऑफ द के बाद, ठीक है, वन ऑफ द का जो नाउन होगा वो क्या होगा सर, आपका प्लुरल होगा भाई। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी भाई। ठीक है, ये रूल सबको पता है। अगर भाई कोई बात है सी वन ऑफ द के बाद, ठीक है, अगर मैं बात करूँगा जो यहाँ पर मदर से वो नाउन है, ठीक है, वन ऑफ द यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वन वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। ठीक है, इसके बाद जो आपकी वर्ब की गलती वो आपको फोकस करनी है भाई। ठीक है, आप ध्यान दो इस बात को क्योंकि आपको अगर मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है, अभी देखना इस बात को मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है भाई, वन ऑफ द स्टूडेंट, एक मिनट, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स होगा बेटा, ठीक है, स्टूडेंट्स होगा। और इसका जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी सर, आपका वज या वर प्रेजेंट भाई। ठीक है, वज या वर प्रेजेंट भाई। ठीक है, पहले इसको सीखेंगे। अब समझो इस बात को कि भाई अगर मैं बात वन ऑफ द बात है स्टूडेंट्स सर बिल्कुल सही है। वन ऑफ द के बाद क्या होगा, नाउन आपका प्लुरल होगा भाई। ठीक है, और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, आपका सिंगुलर होगी क्योंकि सिलेक्शन किसी एक में हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन, यहाँ पे तो ये आपका वर्स ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गौर करना इसमें जो है, अब बच्चे से बोलो सर यहाँ पे ठीक है कि मदर्स आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाउन, लेकिन यहाँ पे हैज सही लाइन क्योंकि यहाँ पे दैट लग गया भाई। याद रखना, अगर दैट लग गया तो दैट के बाद जो भी आ गया वर्ब, वन ऑफ द के बाद हमेशा उसके बाद क्या नाउन के ऊपर, सॉरी वर्ब के ऊपर प्लुरल होगी। इस चीज़ को आप छाप लेंगे, नोट कर लेंगे भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है, यानी कि यहाँ पे जो मार्कर है वो थोड़ा चल नहीं रहा है, तो आपने क्या करना है, जो चीज़ मैंने बोला इनको नोट करना भाई। ठीक है, तो याद रखना वन ऑफ द के बाद अगर नाउन होगा तो प्लुरल होगा भाई। ठीक है, मदर्स प्लुरल, लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी आपके यहाँ पे प्लुरल आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दैट लग गया रिलेटिव प्रोनाउन भाई। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे। नेक्स्ट की बात करने वाले दूसरा। ठीक है, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड, ठीक है, अवर स्टडी है जॉन और मैंने। ठीक है, ये प्रोनाउन की गलती है, याद करना आई हरी की जगह, तो यहाँ पे जॉन पहले आएगा। ठीक है, 2 और 3 की गलती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हरी कॉमा हरी एंड आई होगा भाई। ठीक है, आई उसका एंड के बाद आई होगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस की गलती थी। हैव यहाँ पे वर्ब में बिल्कुल गलत नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोई प्लुरल चाहिए तो एंड यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे हरी आएगा भाई। ठीक है, तो मैंने बोला कि आपका क्या होगा, हरी से पहले यहाँ पे एंड के बाद आई आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। तीसरी आई थी द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड, ठीक है, एंड रस्टी भाई। जो फर्नीचर से बहुत क्या हो चुका है, चुका था, बहुत रस्टी एंड ओल्ड हो चुका। तो फर्नीचर्स भाई, ठीक है, आपको पता है सीधे सीधे एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्नीचर्स क्या है आपका, ठीक है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनता बेटा, कभी प्लुरल नहीं बनता, तो इसलिए क्या होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, यहाँ पे फर्नीचर्स होगा। फर्नीचर होगा सर, अगर आपको बना तो अ काइंड ऑफ फर्नीचर, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ फर्नीचर्स कर सकते हो, अ काइंड्स ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये फर्नीचर नाउन की गलती थी भाई। नेक्स्ट पे आएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट आप पढ़ोगे, ठीक है, द चीफ गेस्ट एंटर इन टू द रूम। ठीक है, एंटर अपने साथ प्रीपोशन नहीं लेता भाई। ठीक है, एंटर अपने साथ प्रीपोशन नहीं लेगा कब, जब किसी स्पेस के बारे में जिक्र हो, लेकिन एंटर वहाँ पे क्या करेगा, जब आप किसी अलाउंस किसी गठबंधन में शामिल हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रीपोशन लगता है। तो यहाँ पे एंटर रूम पे हो रहा है तो यहाँ पे क्या, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा भाई, तो एरर यहाँ पे था भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 5 में। ठीक है, तो वैन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स, ठीक है, अबाउट हिम प्रीसीडेड बाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पास्ट V2 फॉर्म है तो पास्ट की बात है। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं, ठीक है, दैट प्रोनाउन रिलेटिव, तो आनंद के पहुँचने के बाद क्या हुआ भाई। ठीक है, जो अबाउट, तो यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्ट की बात है, तो परफेक्ट हैड यानी V2 फॉर्म आएगा, तो अबाउट हैड हिम प्रोसीड बाई, हैड आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है भाई, प्रैक्टिस करने दबा के, यानी कि कुछ नहीं, आफ्टर यू विल रिटर्न, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लास्ट टाइम पे भाई। ठीक है, आफ्टर यू विल रिटर्न, ठीक है, फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, वही मुद्दा सीधा सीधा क्लियर है कि आपके बाद विल के बाद तो सर रिटर्न वैसे भी नहीं आ सकता कि विल मॉडल वर्ब है और उसके साथ क्या सिंगुलर फॉर्म V1 बेस फॉर्म आती है भाई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आफ्टर के साथ ये वाला बेस यहाँ पे क्या आएगा,
विल हटेगा यहाँ से और यू के साथ क्या यू रिटर्न आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो विल नहीं लगेगा और यहाँ से आफ्टर वाले क्लोज से विल हटेगा, ये वाला विल ठीक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। प्रैक्टिस है भाई, स्पीड से चलेंगे। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई यूज़ टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबीज़ भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट की बात है और यूज़ टू क्या दिखाता है सर, ये नो एरर है पहले, तो इसे नो एरर करोगे। यूज़ टू क्या दिखाता है, हैबिट ऑफ पास्ट दिखाता है बेटा, क्या दिखाता है, हैबिट ऑफ पास्ट दिखाता है, फटाक से करेंगे। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। एट्थ जो है, पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड भाई। तो पैसिफिक क्या है, एक आर्टिकल की गलती है, पैसिफिक स्पेसिफिक चीज़ है, तो इससे पहले क्या आता है, द आर्टिकल आएगा भाई। ठीक है, एरर में गलती थी फर्स्ट में। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। नाइन्थ बिसाइड हिंदी सी नो बंगाली भाई। बिसाइड्स में देखो, बिसाइड का मतलब होता है सिर्फ बगल में, और बिसाइड्स का मतलब सिर्फ के अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बिसाइड्स आएगा। क्या आएगा बेटा, बिसाइड्स आएगा। बिसाइड्स में हिंदी के अलावा से बंगाली होता है, यहाँ पे बिसाइड नहीं होगा, क्या होगा, बिसाइड्स होगा, एस लगेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिसाइड्स एस लगेगा। नेक्स्ट उनकी बात करें। 10th, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड द मेक अ मिस्टेक भाई। अनलेस मतलब अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो क्या यू आर बाउंड मिस्टेक, तुम गलती करोगे। ठीक है, मुद्दा इस बात का है कि मेक यहाँ पे जो मिस्टेक है, यहाँ पे इसके पहले अ मिस्टेक लिखो। ठीक है, अ मिस्टेक है, मेक अ मिस्टेक करो, यहाँ पे मिस्टेक आना बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी में गलती थी भाई। ठीक, ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट उनकी बात है, 11th की बात है। देयर आर नो अच्छा, देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक भाई। ठीक है, ठीक है, तो देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आर आ गया, तो गलती यहाँ पे कहाँ पे होगी, सिर्फ इस पोइट्रीज में होगी। तो अब इसके लिए मैं एक आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लिखवा रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी इज यूज सिंगुलर एंड प्लुरल। प्रॉपर्टी सिंगुलर और प्लुरल यूज हो, लेकिन पोएम ऑल्सो क्या करता है, प्लुरल करेगा। पोएम्स हमेशा प्लुरल को डिनोट करे, इसको स्क्रीन शॉट मान लो और इसका मुद्दा बनाओ कि सर अगर यहाँ पे देयर आ लगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोएम्स होगा भाई। क्या होगा बेटा, पोएम्स होगा, पोएम्स होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, क्योंकि आर पहले से, तो आर को आप मिटा नहीं सकते क्योंकि आर ऑलरेडी। ठीक है, देयर आर पोएम्स, नो पोएम्स इन माई बुक भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें। 12th में, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थिफ्ट भाई। ठीक है, तो भाई पुलिस एक की बात नहीं हो रही, क्योंकि अरेस्टेड की बात, तो यहाँ पे क्या, अगर पुलिस सिंगुलर यहाँ पे काम करते तो यहाँ पे हैज़ ठीक था, लेकिन पुलिस ने अरेस्टेड हिम, उसको अरेस्ट किया, तो किसी एक पुलिस ने यहाँ पे किया, तो पूरी यहाँ पे हैज़ की जगह क्या होगा बेटा, हैव होगा। ठीक है, ऑन चार्ज भाई। ठीक है, तो हैव होगा, हैज़ नहीं होगा, प्लुरल वर्ब आएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें। नीदर ऑफ ठीक है, दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट यूर क्लेम एंड द प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो नीदर ऑफ दीज टू, तो टू के साथ नीदर ठीक है भाई। ठीक है, सपोर्ट यूर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें नो एरर मारो भाई, नो एरर। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या 13 क्वेश्चन कर ले प्रैक्टिस में, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने यहाँ पे स्पीड से, वो थोड़ा सा नोट करो, रिवीजन करो, क्योंकि ये वाला जो सेशन था वो इसलिए था कि आपको थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए, ब्रशअप दैट मीन रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।